प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने स्किल को डेवलप कर रहे होंगे, अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज़ कर रहे होंगे। मैं अपने मिशन 500 वर्ड के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी वोकेबलरी आज इम्प्रूव कराने जा रहा हूँ वर्ड लैडर के थ्रू। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वर्ड लैडर के थ्रू अगर वोकेबलरी इम्प्रूव करें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्ड लैडर क्या होता है? लैडर आपको सबको पता है, लैडर सीढ़ी होती है। लैडर सीढ़ी होता है। वर्ड का हम लैडर बनाएंगे। जब वर्ड का लैडर बनाएंगे तो यहाँ पर जो ये वर्ड है, सपोज करो ये ऑफुल वर्ड है। ऑफुल के जितने लेटर्स होंगे उनमें हर एक लेटर से, ऑफुल के हर लेटर से मैं एक नया वर्ड बनाऊंगा जो कि इस ऑफुल का सिनोनिमस होगा। गॉट इट? ऑफुल वर्ड का मतलब होता है वेरी बैड। ऑफुल, कोई चीज़ ऑफुल होता है बहुत बुरा होता है, अनप्लेजेंट होता है। वेरी बैड और अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट या वेरी बैड के लिए हम और सिनोनिम्स क्या निकाल सकते हैं इसी वर्ड से। इसको वर्ड लैडर हमने कहा क्योंकि लैडर की तरह है। हमने पहले क्या कर दिया, लिख दिया पूरी स्पेलिंग को, एक एक लेटर को लिख दिया। ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। और हम चलते हैं, ए से वर्ड बनेगा जो कि ऑफुल खुद है। पहला वर्ड बना ऑफुल, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं डब्ल्यू से हमारा क्या वर्ड बनेगा, सेकेंड लेटर डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या वर्ड बन सकता है जो सेम मीनिंग कन्वे करता हूँ? वो फुल। वो का मतलब सब आप सबको पता है। वो का मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ। जो चीज़ें फुल ऑफ वो हो वो क्या होगा? वेरी बैड होगा। वो फुल चीज़ें, वो प्लस फुल, वो फुल चीज़ें क्या होगी? बैड होगी, अनप्लेजेंट होगा। सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। हम सिनोनिम्स फाइंड कर रहे हैं लेटर से इसके। वो फुल हमारा दूसरा वर्ड हो गया, वो फुल। थर्ड वर्ड हम फाइंड करते हैं कि देखते हैं हम क्या बनेगा। थर्ड वर्ड हो सकता है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल क्या होता है? अगली चीज़ें, द थिंग्स विच आर नॉट गुड टू लुक एट आर फ्राइटफुल, अगली। मीनिंग मैं लिख देता हूँ अगली। फ्राइटफुल हम अगली के सेंस में यूज़ करते हैं, या थिंग्स विच आर नॉट टू लुक एट आर फ्राइटफुल। सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, फ्राइटफुल, अनप्लेजेंट, वेरी बैड। हमारा सिनोनिम्स हो गया। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला लेटर है यू। यू के लिए हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? अनसाइटली। इस वर्ड को याद करने के लिए आप क्या करेंगे? अन हमारा प्रीफिक्स है, साइट का मतलब पता है आपको, ly एडवर्ब लगा हुआ है। ly लगने से क्या बन गया? नहीं योग्य। अनसाइटली का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ देखने लायक न हो, जिसको देखने में खराब लगे, जो चीज़ देखने में खराब लगे वो अनसाइटली होती है। जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, कूड़े का पहाड़ होता है, झुग्गी झोपड़ी होती है, नालियाँ बहती रहती है, वो चीज़ साइट कैसा होता है? अनसाइटली होता है। वो साइट अनप्लेजेंट होता है। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, अनप्लेजेंट, अनसाइटली। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। वर्ड को मैं तोड़ के बता रहा हूँ कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ये वर्ड कैसे हमारे मेन वर्ड से रिलेट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट लेटर है एल। एल से हम क्या वर्ड बनाएंगे? लेमेंट वर्ड आपने सुना होगा अगर। लेमेंटेबल। सॉरी, मैंने ये थोड़ी स्पेलिंग गलत लिख दी है, करेक्ट कर लेते हैं। लेमेंटेबल। लेमेंट प्लस एबल, जो लेमेंट करने योग्य चीज़ें हों वो लेमेंटेबल होगा। लेमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट। जो होता है वो लेमेंट होता है। जो चीज़ें कंप्लेंट करने लायक हो वो लेमेंटेबल होगा। कंप्लेंट हम किन चीज़ों की करते हैं? जब हम पछताते हैं, लेमेंट करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उसके बारे में बुरा हो गया। बुरा, लेमेंट, बैड सेंस में है, लेमेंटेबल। हमने ऑफुल्स के हर लेटर से
एक एक वर्ड बनाया है जो कि ऑलमोस्ट सिनोनिमस है। सो इससे आपके कितने वर्ड बन गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स वी हैव मेड with one word awful. That means we have 5 new words in our vocabulary bank. Okay, now continuing to our word formation through word ladder. So word ladder में हम अपने words पे आगे बढ़ रहे हैं। So हमने अभी just किया है previous word हमारा awful, जो कि एक negative word था, very bad, unpleasant. सो उसका हम एंटोनिम्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम एंटोनिम से वर्ड लैडर फॉर्म करेंगे। सो ऑफुल का एंटोनिम क्या होता है, ऑसम। ऑसम आप हमेशा यूज करते हैं, परफॉर्मेंस, ऑसम परफॉर्मेंस, ऑसम लुक। सो ऑसम, ऑसम का मतलब क्या हो गया? सो आप सभी जानते हैं ऑसम, क्योंकि आप इसको यूज करते हैं, मोबाइल पे मैसेज में लिखते हैं ऑसम, वंडरफुल, ऑसम। ठीक है, सो बेसिकली ऑसम का मतलब क्या होता है, जो कि आप हमारे ऑ को इंस्पायर करता है। सो जो हमारे ऑ को इंस्पायर करता है वो ऑसम होता है, यानी एक्सट्रीमली, हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव चीज़ें हमारे ऑ को इंस्पायर करती है, वो ऑसम होता है। सो मैं यहाँ वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑसम, ए स्टैंड फॉर ऑसम, ए स्टैंड फॉर ऑसम। सो इसकी मीनिंग मैंने लिख दी है, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव चीज़ों को हम ऑसम कहते हैं। सो ऑसम का नेक्स्ट लेटर है W, दैट मीन्स वंडरफुल। सो वंडरफुल चीज़ें, पता है वंडरफुल चीज़ें, ताजमहल इज़ वंडरफुल थिंग, जो आपको वंडर करती है। वंडर करना मतलब अमेज करती है आपको, दैट इज़ वंडरफुल। परफॉर्मेंस वंडरफुल होता है। सो आपको पता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है। ई हमारा नेक्स्ट लेटर है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें क्या होती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हम बोलते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी से बियॉन्ड होता है, ऑर्डिनरी से बढ़ के होता है, साधारण नहीं होकर असाधारण होता है। सो असाधारण चीज़ें क्या होती है? ऑसम होती है, हमारे ऑ को इंस्पायर करती है। जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करता है तो हम बोलते हैं ओ वाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज बियॉन्ड ऑर्डिनरी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑसम। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेटर है एस। सो एस से हमारा वर्ड बनेगा स्टनिंग। स्टनिंग, सो हम जैसे बोलते हैं कि स्टनिंग ब्यूटी, ऐश्वर्या इज ब्यूटी इज स्टनिंग, जो हमें स्टन कर दे। स्टन करने का मतलब हमें अगेन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, हमें स्टन, हमारे जो ऑ को बिल्कुल दूसरे लेवल पे ले जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्प्रेसिव हो हमारे ऑ के लिए। ऑ का मतलब होता है हमारा थिंकिंग, अमेजमेंट की जो थिंकिंग होती है वो हमारा ऑ होता है। सो स्टनिंग ब्यूटी, स्टनिंग परफॉर्मेंस, धोनी का परफॉर्मेंस स्टनिंग है। नेक्स्ट वर्ड लेटर है हमारा आउटस्टैंडिंग, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप इनसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, कोई नया वर्ड नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप यूज़ करते हैं, स्टनिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग जो होती है वो चीज़ें रिमार्केबल होती है, नोटिसेबल, रिमार्केबल, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, सबसे अलग हटके, आउटस्टैंडिंग। एम, सो एम से हमारा क्या वर्ड बनेगा? सो एम से माइंड ब्लोइंग, माइंड को ब्लो कर देने वाला कह सकते हैं, लिटरल मीनिंग। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग चीज़ें जो होती हैं वो भी क्या होती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। ई फॉर एक्सेप्शनल। सो एक्सेप्शनल चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है? हट के होती हैं, बिल्कुल एक्सेप्शनल, उसके जैसा कोई नहीं होता, एक्सेप्शनल। सो ऑसम से हमने वर्ड बना लिया। A for awesome, W for wonderful, E for extraordinary, S for stunning, O for outstanding, M for mind blowing, E for exceptional. So सब की मीनिंग सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो हमने क्या किया कि हमने awful का एंटोनिम्स लिया जो कि awesome है, और awesome का सिनोनिम्स हमने ले लिया, यानी awesome वर्ड का हमने फिर से सिनोनिमिकल वर्ड बना लिया। सो हमारे वर्ड बन गए 1 2 3 4 5 6 7 न्यू वर्ड हमारे बन गए। ओके, सो हमने ऑफुल में 2 5 5 + 7 12, अभी हमने 12 नए वर्ड सीख लिए।
सो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के तरफ जो हमारा है अपील। सो अपील वर्ड आपने सुना होगा। अपील हिंदी में आह्वान कहते हैं। सो जब अपील किसको कहते हैं? हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट किया जाता है। हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट जब किया जाता है तो उसको अपील कहते हैं। जैसे कि हमसे अपील की जाती है कि हम घर पे रहें, अपने घरों पे रहें, बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस के समय हमसे अपील की गई। जनरल पब्लिक से अपील की जाती है। नेता लोग हमसे अपील करते हैं। सो आह्वान करते हैं। हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट हार्ट फेल्ट होता है, उसको हम अपील कहते हैं। सो अपील हमारा वर्ड है। हम इसके हर लेटर से अभी हम इसका सिनोनिमस वर्ड बनाएंगे। सो अपील का मैंने स्पेलिंग लिख दिया APPEAL। सो पहला वर्ड हो गया अपील, हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दिस P स्टैंड्स फॉर प्ली। दिस P स्टैंड्स फॉर प्ली। सो प्ली का मतलब क्या होता है? प्ली का मतलब होता है अर्जेंट एंड इमोशनल। अर्जेंट एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। सो जब आप प्ली करते हैं, सो अर्जेंट में आप इमोशनल रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, उसे दया याचना करते हैं। याचना हिंदी वर्ड जो हम बोलते हैं, याचना कर रहे हैं। सो इमोशनल रिक्वेस्ट करते हैं कि ओके मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो। कोर्ट के सामने प्ली किया जाता है या प्रेसिडेंट के सामने जो मर्सी पिटिशन होता है, सो वहाँ पे ही हम प्ली करते हैं, अनुरोध विनय करते हैं। सो प्ली वर्ड आप याद रखें, प्ली। इमोशनल रिक्वेस्ट इज प्ली। पिटिशन प्ली से कैसे डिफरेंट है? सो पिटिशन में हम रिटन डॉक्यूमेंट लिखते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट होता है पिटिशन। सो आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर किया था, कोर्ट में पिटिशन दायर किया था। तो रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय मैनी पीपल, तो इसमें बहुत सारे लोग साइन करते हैं, ठीक है। सो साइन बाय मैनी पीपल, और वो किसी हायर अथॉरिटी में दिया जाता है, सबमिट किया जाता है। सो वो पिटिशन है। सो आपने पिटिशन, बहुत कॉमन वर्ड है, पिटिशन दायर किया था कोर्ट में। सो पिटिशन में क्या होता है? बहुत सारे लोग लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं कि ओके हम इस चीज़ के विरोध में हैं। सो पिटिशन हो गया। प्ली में हम इमोशनल रिक्वेस्ट करते हैं, बोल के करते हैं। यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में करते हैं। एंट्रिटी। एंट्रिटी अनुनय विनय हिंदी में हम बोलते हैं, अनुनय विनय। इसका मतलब क्या है? एंट्रिटी मतलब बहुत ज़्यादा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। सो एंट्रिटी अगेन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, जो जैसे कि राजे महाराजा के सामने लोग झुक जाते थे और उनसे बिल्कुल हाथ जोड़ के एंट्रिटी करते थे, उसको एंट्रिटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एंट्रिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजुरेशन। सो एडजुरेशन कुछ नहीं है, वो भी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट के बराबर ही है, और कुछ नहीं है। अर्नेस्ट रिक्वेस्ट ही एडजुरेशन कहलाता है। सो ए से हमारा वर्ड आप याद रखेंगे एडजुरेशन है। याद रखने का तरीका क्या है? अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू एडजुरेशन। हमारा एल नेक्स्ट लेटर है लिटनी। सो लिटनी जो वर्ड है वो जनरल सेंस में नहीं यूज होता, ये पर्टिकुलर रिलीजियस टर्म है जो क्रिश्चियनिटी के फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन प्रेयर है। जो क्रिश्चियनिटी में एक सर्टेन तरह का प्रेयर किया जाता है, उसको हम लिटनी बोलते हैं। ओके, सो लिटनी इज द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन प्रेयर। सो लिटनी हम एक फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन प्रेयर को बोलेंगे। सो अपील, A for appeal, P for plea, P for petition, E for entreaty, A for adjuration, L for litany। ठीक है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और उसको याद रखेंगे कि A for appeal, P for plea, P for petition, E for entreaty, A for adjuration। सो adjuration का मतलब भी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होता है, L for litany। सो ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स सिमिलर हैं। स्लाइट मीनिंग में डिफरेंस, ऑफ कोर्स अलग वर्ड है तो उसकी मीनिंग में स्लाइट डिफरेंस होगा, और हमको वो स्लाइट डिफरेंस भी दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपको फिलअप कहीं आता है और आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है तो आपको डिस्टिंक्शन आना चाहिए। अदरवाइज ये तो हम सिनोनिमिकल वर्ड लिख रहे हैं, तो सिनोनिम्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड होते हैं, सेम मीनिंग नहीं होती, सिमिलर मीनिंग होती है। सो इस तरह से हमने कितने वर्ड कर लिए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 वर्ड्स यहाँ पर हमने किए। पहले हमने 12 वर्ड किए तो टोटल 18 वर्ड्स हो गए, तो आज हमने 18 वर्ड्स कर लिया। सो आने वाले वीडियो में फिर मैं एक नए तरीके से आपको वोकैबुलरी डेवलप कराने की कोशिश करूँगा।
प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकें और मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें अपने नॉलेज को बढ़ाने में। सो तब तक के लिए जय हिंद।